सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है सभी नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के सॉल्यूशन कॉन्फ़िगरिंग IAM परमिशंस विद जी क्लाउड। ठीक है, ये लैब काफ़ी लंबी होने वाली है लेकिन काफ़ी इजी होने वाली है। बस चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ के करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले तो हमें जो है नीचे स्क्रॉल कर लेना है, करते जाना है। ये रिक्वायरमेंट्स आप देख लो, पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सीधे फर्स्ट टास्क पे आना है। सबसे पहले हमें बोला गया कि हमें यूजर नेम 1 में लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूजर नेम 1 में लॉगिन करने के लिए कंसोल को हम यहाँ से ओपन करेंगे एंड इनकॉग्निटो में मैंने ओपन करा है। अगेन बैक आऊँगा, फर्स्ट यूजर नेम को कॉपी करूँगा, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसको। नाउ अगेन बैक जाऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंटर दबा दूंगा। नाउ अगेन बैक जाऊँगा, पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करेंगे, अगेन इस साइड पाएंगे, पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा के ओपन कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है। आई अंडरस्टैंड पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड लेट इट बी ओपन कंप्लीटली। राइट, तो यहाँ पे जो है हमारा पेज ओपन हो चुका है। नाउ अगेन हमें बैक आना है। सबसे पहले हमें बोला गया कि VM इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करना है बेसिकली, और ऑन द लाइन विद द कंपोनेंट नेम सेंटोस क्लीन करके हमारे पास एक VM इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है। राइट, VM इंस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, यानी वर्चुअल मशीन हमारे पास क्रिएटेड है जिसका हमें SSH कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने, बोल सकते हैं कॉन्सोल के अंदर। कॉन्सोल हमारा ओपन हो चुका है, यहाँ पे इसको लोड हो जाने दो। एग्री एंड कंटिन्यू का काफी बार ऑप्शन आता है, काफी बार नहीं आता है। जिसको आए एग्री एंड कंटिन्यू क्लिक करो, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो एंड दैट्स इट। नाउ अगेन आपको यहाँ पे कंप्यूटर इंजन दिख रहा है, इस पे आपको टैप करके इसको ओपन कर लेना है। ये मैंने टैप करके इसको ओपन कर लिया है। नाउ अगेन हमें बैक आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इस चीज को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन हमें इस साइड पे आना है। हमें यहाँ पे एक बना हुआ सेंटोस नाम का VM इंस्टेंस मिल जाएगा। राइट, हल्का सा यहाँ पे लैग मार रहा है, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको पूरा ओपन हो जाने देना है कंप्लीटली। ओके, सो या थोड़ा से जैसा भी ये लैग मारेगा इसको हो जाने दो कंप्लीटली। अब VM इंस्टेंस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको लेफ्ट में दिख रहा है VM इंस्टेंस, इस पर मैंने क्लिक करा है। राइट, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा है VM इंस्टेंस पे। अगेन ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जब तक ये लोड हो रहा है, यहाँ पे आके टॉप राइट कॉर्नर से अपना क्लाउड शेल कनेक्ट कर लो। यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसको ओपन हो जाने दो। कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा, ऑथोराइज करने का ऑप्शन आएगा, दोनों पे आपको टिक कर देना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड या ओपन हो जाने दो इसको कंप्लीटली। कंटिन्यू और ऑथोराइज, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक करा, ऑथोराइज करने का ऑप्शन आएगा, सेम है आपको ऑथोराइज पे भी यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑथोराइज पे भी क्लिक कर दिया है। इसमें कुछ भी टैप इन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इसको मिनिमाइज करेंगे फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना बना हुआ ये चीज दिख गई। नाउ इसके SSH के इस एरो पे क्लिक करना है, व्यू इन जी क्लाउड कमांड पे क्लिक करना है, और जैसे ही रन इन क्लाउड शेल पे क्लिक करोगे एक कमांड ऑटोमेटिक लिखी आ जाएगी, आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। राइट, नाउ कैप्स लॉक दबा के बाय लिखना है, कैप्स लॉक ऑफ करना है, एंटर दबाना है एंड यहाँ पे आप 2 बार एंटर प्रेस करना है, कुछ इस तरीके से। राइट, अब आपको यहाँ पे जो है हमने जो कमांड कॉपी करी थी वो पेस्ट करना रहेगी, लेकिन रुको, अब पेस्ट करना। ये मैंने पेस्ट करके ओपन कर लिया। राइट, सो ये हमारा काम डन हो गया। इससे हमें अपनी जी क्लाउड वर्जन पता चल जाएगा। ना हम फर्स्ट ऑथेंटिकेशन करेंगे, इसको मैंने कॉपी करा है। ओके, इस साइड पे मैं आऊंगा एंड इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, एंटर दबा दूंगा। जी क्लाउड ऑथ लॉगिन का हमारे पास ऑप्शन आया है। हमें क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि हमें ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। राइट, प्रेस एंटर, हमें बिना कुछ करे प्रेस कर देना है एंटर को। तो ये मैंने प्रेस कर दिया है। यहाँ पे आपको ये वाला जो लिंक है इसको क्लिक कर देना है, ये मैंने क्लिक कर दिया। नाउ आपको देखने को मिलेगा आपको यही वाली स्टूडेंट आईडी जिसका एंड में मेरे को 6FO मिला है, आपको कुछ और लिखा होगा, आप वो चेक करने की वही वाली आईडी है कि नहीं। तो मेरा 6FO वाली आईडी है। अगर वो नहीं हो तो यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करना, यहाँ पे आना और यहाँ पे चेक करना वाली आईडी कौन सी है एंड उससे लॉग इन करना। ठीक है, एंड देन आपको वाली आईडी दिखेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। मेरी तो यही वाली है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देन कंटिन्यू का ऐसा ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना एंड कुछ अलाउ करने का बोले तो उस पर भी आपको क्लिक कर देना। नीचे स्क्रॉल करके मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ओके, एंड या हल्का से टाइम लेगा, ये मैंने क्लिक करा एक और बार। यहाँ पे आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है, अगेन अपने विंडो पे आना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है एंड एंटर दबा देना है। दैट्स इट। ओके, सो ये वाला काम भी हमने डन कर दिया है। दैट्स इट। नाउ इसको हमें कॉपी करना है, कुछ रीजन कुछ जोन हम यहाँ पे सेट करने वाले इस लैब के लिए। सो हम यहाँ पे पेस्ट करके सेट कर देंगे। राइट, तो ये हमने सेट कर दिया है। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब हमें इस चीज को कॉपी करना है इनसाइड SSH सेशन, हमें इसको रन करना है। हम यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे lab 1 नाम से। ठीक है, US East 4 जोन के अंदर, रीजन के अंदर, और जोन है US East 4A, मशीन टाइप E2 स्टैंडर्ड 2 जो हमारा नॉर्मलाइज मशीन टाइप होता है। राइट, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक में प्रेस पे क्लिक करेंगे, इसके हमें क्लिक करना पड़ेगा। एकदम से टिक नहीं लगेगा, अगर नहीं लगे तो वेट करना, 1-2 मिनट लग सकते हैं क्रिएशन के लिए, अपडेट होने में। मेरा हो चुका है, सो आई कैन मूव अहेड। राइट, तो यहाँ पे जो है ये सब आप चेक मत करो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बस हमें जो है
ठीक है, स्किप कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम आएंगे एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। ये हमने कर दिया है। नाउ लिस्ट करके हमें चेकआउट करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमने चेक कर लिया है। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, ये वाला जो टास्क है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इसको आपको कॉपी कर लेना है एंड हमें जो है इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। ये वाला काम भी हमारा डन हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, टास्क 2 पे आ चुके हैं, इसको हमें कॉपी करना है, ठीक है। स्टार्ट अ न्यू गूगल क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन फॉर सेकंड यूजर इनसाइड द एसएसएस सेशन। तो इसको हमें कॉपी कर लिया। मैं जो है इस साइड पे आऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे हमें जो बोलेगा कि भैया क्या करना है आपको, तो आपको जो है आई थिंक न्यू कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सो हमें जो है यहाँ पे 2 लिखना है, क्योंकि हमारे सेकंड नंबर पे क्रिएट ए न्यू कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन है। तो मैंने 2 लिख के एंटर प्रेस कर दिया, राइट। अब यहाँ पे बोला गया कि भैया नाम दो इसको, तो यहाँ पे user2 इसका नाम रहेगा, बिना फुल स्टॉप के हमने कॉपी करा है। इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करा है, एंटर दबाया है, राइट। तो यहाँ पे जो है हमारा काम डन हो चुका है। अब यहाँ पे बोला गया हमें जो है लॉग इन करना है विद अ न्यू अकाउंट, ओके। सो हमें यहाँ पे जो है ऑप्शन 3 के साथ जाना है। तो मैं यहाँ पे देख रहे हो साइन इन विद अ न्यू गूगल अकाउंट, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन 3 पे क्लिक करके एंटर दबा दूंगा। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। नाउ इसको सिलेक्ट करना है, राइट, एंड ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे यूज अनदर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें आना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है हमें इस वाले लिंक को कॉपी कर लेना है एंड मतलब सेकंड वाले यूजर नेम को इधर आके पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। पासवर्ड अगेन बैक आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया पासवर्ड को, अगेन मैं बैक आऊँगा, पेस्ट करूँगा, एंटर दबा दूंगा, राइट। तो यहाँ पे हमने अपना जो है सेकंड यूजर से लॉगिन करना स्टार्ट कर दिया है। आई अंडरस्टैंड पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये हो रहा है हमारा लॉगिन। इसको पहले लॉगिन कंप्लीट हो जाने दो। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर भी हमें क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया है। देन यहाँ से हमें इस कोड को कॉपी करना है, इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। सो यहाँ पे जो है हमारा कनेक्ट हो जाएगा। नाउ हमें नीचे स्क्रॉल करना है। अब हमें अपना सेकंड प्रोजेक्ट देखना है। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है सेकंड प्रोजेक्ट नंबर 1 पे, तो 1 लिख के मैं एंटर दबा दूंगा एंड हमारा जो है वो सेट हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, हमने ये चीज़ कर ली है, प्रॉपरली डन। सो यहाँ पे मैं चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर दूंगा। सो याला जो टिक लग जाएगा, पहले इसको टिक लग जाने दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। चेक अकाउंट यू कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस एज यू असाइन रोल बेस्ड व्यूअर, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एंड चेंज बैक टू फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट इनसाइड एसएसएस, तो इसको हमें कॉपी कर लेना है एंड मैं इस साइड पे आऊँगा एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंटर दबा दूंगा, राइट। तो हम आ चुके डिफॉल्ट यूजर 1 पे। नाउ अगेन नीचे स्क्रॉल करना है, हमें जो है इसको कॉपी कर लेना है, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब हमें इस चीज़ को कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है एंड इसको हो जाने दो कंप्लीट, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं है एग्जीक्यूट होने में। स्टिल मैं वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक फ्लो में चीज़ें पता लगती जाए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेकंड फर्स्ट आईडी यहाँ पे हो रही है। सो इसीलिए नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन मैं बैक आता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, हमने परमिशंस दी थी काफ़ी सारी यूजर आईडीज़ को। अब इसको कॉपी करेंगे, फिर से सेशन यूजर 2 में आएगा, तो मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके ओपन कर लेता हूँ। यूजर 2 का सेशन हमारा एक्टिवेट हो चुका है। नाउ सेट प्रोजेक्ट 2 की प्रोजेक्ट आईडी, तो उसको मैंने कॉपी करा एंड मैं इस साइड पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा, एंटर दबा दूंगा। अगेन मैं बैक आऊँगा, अब इस चीज़ को कॉपी करूँगा, है ना, एंड इधर आऊँगा, पेस्ट करूँगा, एंटर दबाऊंगा। अब यहाँ से जो भी चीज़ करोगे बहुत देख के करना, ठीक है। अगेन हम बैक आएंगे, यहाँ पे हमें लिखा गया है कि भैया अगर आपको कोई वार्निंग आ रही है, यू डू नॉट अपीयर टू हैव एक्सेस टू दिस प्रोजेक्ट और इट डज नॉट एग्जिस्ट, आपको जो है वेट करना पड़ेगा और वापस से इस कमांड को रन करना पड़ेगा। ओके, नाउ हमें क्या करना है, हमें एन टाइप करना है और एंटर दबा देना है। तो हम इधर आएंगे, एन लिखेंगे एंड एंटर दबा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो हम वापस से यूजर सेशन 1 में आ चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, इस चीज़ को कॉपी करना है, इस साइड में आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। ओके, नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इधर आके जो है हम इसको पेस्ट करके एंटर दबा देंगे, दैट्स इट। नाउ अगेन बैक आएंगे, अब हमें जो है अगेन इस चीज़ को कॉपी करना है एंड अगेन इस साइड पे आना है, ठीक है। इसको पहले इंस्टॉल हो जाने दो, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ज़रा टाइम लेगा नहीं एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। बेसिकली जो जो चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है वो यहाँ पे हमें इंस्टॉल करके दे देगा, राइट। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है एंड सारी जो है चीज़ें एग्जीक्यूट होके हमारे को मिल जाएगी, मतलब बेसिकली इस वाले कंसोल के अंदर वो चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी एंड देन हम आगे फॉरवर्ड काम कर सकते हैं अपने चीज़ों का। सो मैं वेट कर रहा हूँ इसके कंप्लीट होने का, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आए। मैं इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ अच्छे से, ओके, तो और क्लियरली आपको नजर आएगा कि चीज़ें क्या क्या चल रही है। इसको डिसमिस करते हैं एंड ये अभी चल रहा है, इसको एग्जीक्यूट
होने देते हैं कम्प्लीटली एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके सो यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हमें बस अगली कमांड को रन करना है। ये वाली कमांड जो हमने कॉपी करी थी वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसका एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट होगा एंड कब हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। सो लेट्स सी कितना टाइम ले रहा है ये, और ऑलमोस्ट आई थिंक हो जाना चाहिए। कुछ एग्जीक्यूशन रह गया है या क्या पता, मतलब उधर पीछे रिफ्लेक्ट हो रहा हो तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट हो जाने दो। इस पार्ट को मैं यहाँ पे से कट कर दूंगा एंड देन हम सीधा आगे मिलेंगे वीडियो के अंदर। ओके आई थिंक एग्जीक्यूट हो चुका है, आई थिंक ठीक है, हाँ हो चुका है, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली लिखा चुका है। सो कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस है जो आई थिंक हो जाएंगे, वो भी इंस्टॉल, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। सो हमें थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है। बाकी या लास्ट मेटा डेटा एक्सप्रेशन चेक हो चुका है एंड डेट्स आ चुकी है। राइट, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो ये काम भी हमने डन कर दिया। नाउ अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अब हमारा काम जो है वो डन हो चुका है। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें कुछ इस टाइप का आउटपुट मिल जाएगा। चेक में प्रेस पे क्लिक करोगे, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंड आपने बेसिकली करा क्या है, यहाँ पे जो यूजर नेम 2 से हमने एक बनाया था प्रोजेक्ट आईडी, उसको हमने रोल कौन सा असाइन करा है, व्यूअर का, यानी कि वो सिर्फ चीज़ों को देख सकता है, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। राइट, बेसिकली हम आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट कर चुके हैं अभी। ना हमें टेस्ट करना है यूजर नेम 2 को, तो हमें स्विच करना है इस पर, तो मैंने कॉपी करा एंड ये सही चीज़ें ना हमें जो है फेल हो जाएगी एंड ये डिफ़ॉल्ट चीज़ है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी इसको स्किप करेंगे, सीधे हम इसको कॉपी करना है, इस साइड पे आना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, एकदम से टिक नहीं लगेगा, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ओके, सो यहाँ पे फिर से चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करेंगे एंड टास्क कंप्लीट। ओके, नाउ हमें इस चीज़ को कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे एंड अगेन हम इस साइड पे आएंगे, फिर से अगेन चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। एकदम से टिक नहीं लगेगा बट लग भी जा सकता है। ठीक है, तो मैं फिर से चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करा है एंड हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ इनसाइड सेशन हमको उसको कॉपी करना है, इस साइड पे आना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। नाउ अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, चेक माय प्रोसेस पे हमें क्लिक करना है एंड वाला जो टास्क है ये भी कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। राइट, सो हम कुछ नई पॉलिसीज उसके साथ बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, रोल इस बार हमने उसको डेवऑप्स असाइन कर दिया है। नाउ हमें अगेन स्विच करना है एंड एक मशीन क्रिएट करनी है। नाउ इंस्टेंस टू वर्क करेगा, तो इसको हमें कॉपी करना है, इस साइड पे आना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब हम अपने यूजर नेम 2 के सेशन में आ जाएंगे वापस, इसको कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो बेसिकली हमने एक इंस्टेंस क्रिएट करा है जिसका नाम है लैब 2, जो अगेन यूएस ईस्ट 4 जोन में था। लेकिन पहले हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, कुड नॉट बोल सकते हैं कि हमें रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है। एक बार चेक में प्रेस पर क्लिक करते, क्या टास्क कंप्लीट हो रहा है, नहीं जी नहीं हो रहा है। तो एक और बार इस कमांड को कॉपी करना है, अगेन इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। ठीक है, आपको बार बार इस कमांड को रन करना है जब तक कि आपको आउटपुट ना दे दे। ठीक है, एरर आ रही है आई नो, बट आपको रन करना पड़ेगा जब तक कि आपको आउटपुट ना दे दे, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ चीज़ें फैच नहीं कर पा रहे, कुछ रिसोर्स फैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और हमारे पास बोल रहा है परमिशन नहीं है लैब 2 नाम के इस यूज़र की। ओके, सो इसको एरर आ रही है इस चीज़ के अंदर। अगर मैं बैक आके चेक करूँ कि क्या इशू आ रहा है, तो हमने पॉलिसीज इसको असाइन कर दी है, चीज़ें इसको असाइन कर दी है एंड या हमने ऑलमोस्ट सारी कमांड्स रन करी हुई है इधर की भी एंड आई डोंट थिंक सो कि कुछ इशू हुआ है। ट्राई टू क्रिएट ओनली हैज़ अ व्यूअर एक्सेस टू द प्रोजेक्ट। ओके, 0 इंस्टेंस वेरीफाई दिस। ओके, कॉन्फ़िगर करना है, सेट करना है। ओके, एक मिनट। चेंज द कॉन्फ़िगरेशन टू यूजर टू प्रोजेक्ट इनसाइड एसएसएच, यू शुड नॉट सी एरर मैसेज दिस टाइम। ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमने एक्टिवेट करा यूजर सेशन 2 को, इसको कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। हमने इसको पेस्ट करके अपडेट कर दिए प्रॉपर्टीज़, इस साइड पे आएंगे, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे अब हम इस कमांड को कॉपी करेंगे, अगेन हम इस साइड पे आएंगे, अब पेस्ट करके एक बार ट्राई करते हैं क्या टास्क कंप्लीट हो रहा है। राइट, तो लेट्स सी कि टास्क कंप्लीट होता है कि नहीं। आई थिंक हो जाएगा, या मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, हम जहाँ पे थे हमें वहीं पे आ जाना है वापस एंड हम ये वाली चीज़ कर रहे थे। राइट, तो अब आई थिंक वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्रिएशन के लिए चले गया है, अगर कुछ एरर आती तो हमें एरर मिल जाती। तो यहाँ जी ये क्रिएट हो चुका है। एक कमांड हमने मिस कर दी थी क्योंकि हमने प्रोजेक्ट आईडी सेट नहीं करी थी। राइट, तो इसलिए वो अपडेट्स नहीं ले पाया उधर से।
सो ये हमारा काम डन हो चुका है, हमने ये चीज़ कर दी है। नाउ 5th टास्क हमें करना है कंप्लीट, तो हमें बोला गया वापस से हमें डिफॉल्ट यूज़र में जाना है, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड से आए, पेस्ट करा, एंटर दबा दिया। नाउ अगेन बैक आऊँगा एंड इसको कॉपी करेंगे, इधर आएंगे एंड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। बेसिकली हम कुछ सर्विस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं एंड उसका नाम होगा सर्विस अकाउंट का डेवऑप्स, ठीक है, वो हमने क्रिएट कर दिया है। इधर आगे चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करोगे, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लिस्ट करके आप चेकआउट कर सकते हो, बाकी करने की जरूरत है नहीं, ऊपर वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसको कॉपी करना है एंड पुट द ईमेल एड्रेस इन लोकल ऐसे वेरिएबल, तो इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन इस साइड पे आएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आ जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे विदाउट एनी इशू, राइट। तो यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो चुका है। 6 टास्क की फर्स्ट कमांड को कॉपी करेंगे, कुछ IAM पॉलिसीज इससे बाइंड करेंगे हम, किससे, जो हमने यूजर नेम 2 की प्रोजेक्ट आईडीज बनाई है उससे। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ कर दी है, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू, राइट। तो अब इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड ये वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ इस साइड पे आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देंगे, राइट। तो हम एक नया VM क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं लैब 3 के नाम से एंड या दैट्स इट। अगर आप चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, आपका टास्क कंप्लीट हो सकता है अगर वो क्रिएट हो गई, अदरवाइज थोड़ा टाइम वो ले सकता है क्रिएट होने में। आगे आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगली यहाँ पे खत्म होती। आई होप आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।